10 अगस्त को स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, वो क्यों हुआ? स्टूडेंट को विवश किया गया। आप 6 बैरिकेडिंग क्यों रखे? सरकार की तरफ से कैसा एक्शन रहेगा इस बार सीएम आवास की तरफ, और स्टूडेंट कैसा एक्शन लेंगे? देखिए, मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट का सब्र जवाब दे रहा है। अग्रेसिव करिएगा, उनका एज है और हम कोई नहीं चाहते कि अग्रेशन हो। आंदोलन का आज 24वां दिन है और आज छात्रों के बीच में सूर्या सिंह उपस्थित हुए हैं, जयपाल सिंह मुंडा में उपस्थिति है। उनसे बात करेंगे कि वो उनका कितना नैतिक समर्थन रह रहा है इस पूरे छात्रों को लेकर। आज 24वां दिन है आंदोलन का। हमने पलामू में देखा कि आपने 12 तारीख को छात्रों के समर्थन में कैसे एक आंदोलन किया, कैसा रहा वो आंदोलन और छात्रों को कितना समर्थन रह रहा है? देखिए, ये आंदोलन एक ऐसे रिजीम के खिलाफ है जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दिया है। छात्रों का जो फ्यूचर है उसको ये कर दिया है, तो स्वाभाविक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। पलामू में भी मिला। आप देखें कि पहली बार रांची हेडक्वार्टर से हट के कहीं आंदोलन गया तो ये स्वाभाविक हुआ और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये बैच जान रहा है कि हम स्टैंड अप करेंगे तभी फ्यूचर का बैच एक नीट और क्लीन एग्जामिनेशंस पे आ सकेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग बात करें तो आज चौथी बैठक होने वाली थी। डेलीगेशन भी तैयार था, 10 छात्र तैयार थे, उनको गाड़ियों में बिठाया गया, फिर 1.5 घंटे का इंतजार कराया गया। उसके बाद ये सूचना आती है कि आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, पहले सीएम कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद आगे की जानकारी होगी। उस पर कैसा रुख रहेगा सरकार का? तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे छात्र वेट कर रहे हैं, हम लोग एज ए झारखंडी भी वेट कर रहे हैं कि इस मीटिंग का जो कैबिनेट हो रहा है इसका एक पॉजिटिव आउटकम हो। छात्र जब 24 दिन से वेट कर रहे हैं तो 2 घंटे और में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चाहिए वो मिलना चाहिए। अगर ये कैबिनेट बैठक फर्दर अगर छात्र को हैरेस करने के लिए किया जा रहा है तब ये डिफीटेड है। लेकिन अगर कोई गुड न्यूज आ रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 10 मिनट आधे घंटे में अगर सरकार छात्रों से मांग मान ले तो इट्स अ विन विन। तो हम चाहते हैं, मैं किसी को यहाँ पर गिराऊंगा नहीं, मैं किसी के बारे में बस इतना कहूंगा कि ये सारे लड़के जिनका उम्र पढ़ने का है वो यहाँ पर खुशी से नहीं बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। और जो आज ये मीटिंग हो रही है वो अभी जैसे मेरी कुणाल से बात हो रही थी, पासवान से बात हो रही थी, वो सब बोल रहे हैं कि भैया हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जो वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आप खबर आएगी अगर पॉजिटिव है तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग हो जाती है सूर्या जी की ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के हेड है वो एक लेटर लिखते हैं सरकार के नाम, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सीएम हेमंत सोरेन को कुछ स्टूडेंट के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहिए। क्या लगता है जो अभी बैठक हो रही है कैबिनेट के बाद, उस पर इस पहलू में कितनी चर्चा हो रही होगी और सीएम कितना डेलीगेशन से मीट करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है सीएम कितनी जल्दी इसको सॉल्व करना चाहते हैं। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उनका बेसिक सेंस उनको जो कहता है वो करें, लेकिन अच्छा लगता क्योंकि उनकी अलायंस गवर्नमेंट है यहाँ पर, अगर वो आकर के स्पेशली 10 अगस्त को जो हुआ है उसके बाद तो आना ही चाहिए था। और एक आखिरी सवाल की स्टूडेंट ने 18 तारीख का अल्टीमेटम दिया है और 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव की सूचना दी हुई है। अगर आज का बात अगर सफलतापूर्वक हो जाता है तब तो शायद ये टल सकता है, बट अगर इसका आगे का रुख और भी आगे बढ़ता जाता है तो सरकार की तरफ से कैसा एक्शन रहेगा इस बार सीएम आवास की तरफ, और स्टूडेंट कैसा एक्शन लेंगे? देखिए, मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट का सब्र जवाब दे रहा है और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनका अग्रेसिव जान के किया जा रहा है। और ये जो 10 अगस्त को स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, वो क्यों हुआ? स्टूडेंट को विवश किया गया। आप 6 बैरिकेडिंग क्यों रखे थे? आप बस एक ही बैरिकेडिंग रखते विधानसभा के पास, स्टूडेंट जाते अपनी बातों को, उनको आप मजबूर किए कटीले तारों से 6 जगह। तो स्टूडेंट को अगर आप अग्रेसिव करिएगा, उनका एज है और हम कोई नहीं चाहते कि अग्रेशन हो। और मैं चाहता हूं क्योंकि सीएम आवास का घेराव अगर होगा, स्टूडेंट्स तो शांति प्रिय करेंगे, लेकिन जिस तरह से मुझे माहौल दिख रहा है प्रशासन का, कल फिर कहीं स्टूडेंट्स को ब्लेम करके
एक अग्रेसिव डे ना हो, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शांति से बिना कैजुअलिटी का इसका हल निकले। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठ जाता है कि सरकार की तरफ से ये बात हमेशा कही जा रही है कि हम लोग छात्रों के लिए अपने सारे दरवाजे खोल के रख चुके हैं, और हम लोग जहाँ तक मुद्दों की बात है तो हम लोग विचार विमर्श भी कर रहे हैं। हम लोग ने 14 JPSC प्रीलिम्स की भी परीक्षा रद्द कराई। देखिए, छात्र का एक बहुत ही बेसिक और स्ट्रॉन्ग मांग है सीबीआई। ये इसलिए है कि ये जो उनके साथ हो गया, ये 10 साल से जितने झारखंड के जनरेशन के साथ हो रहा है वो आगे ना हो। ये मेन बस मुद्दा कैंसिल करने का नहीं है, मुद्दा है कि इसको हम कैसे खत्म करें, जिसने झारखंड गवर्नमेंट को, स्टूडेंट्स को पैरालाइज्ड कर दिया है। तो उस पे एक ही चीज है, सीबीआई का जांच, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि ये पूरा जो नेक्सस चल रहा था ये किसका ब्रेन चाइल्ड है। हमारे साथ थे पलामू से सूर्या सिंह जी, छात्रों के हक की आवाज उठाते रहते हैं। अभी इस पूरे आंदोलन में सुचारू रूप से आगे आते आ रहे हैं। यहाँ पे भी आके भी छात्रों से बात किए हैं, उनको समर्थन दिए हैं और उनके साथ हर समय खड़े रहने की आश्वासन भी दिए हैं। आगे के जितने भी अपडेट रहेंगे न्यूज पोस्ट आप तक पहुँचाता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट। मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष।